अभी आपको हम खबर देंगे। इलेक्शन कमीशन और विफाक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। अगर सिंगल बेंच सिर्फ आपका फैसला कलअदम करता है किसी की हिदायत के बगैर तो क्या होता है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। हम फैसला करते हैं कि फैसले को चैलेंज करना है या कब इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह जवाब दिया गया, नहीं, सिर्फ फैसला कलअदम होता है, फिर भी आपने इलेक्शन 31 को ही कराना थे। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर उनसे जान लेते हैं। जी नीलम, बताइएगा समाअत में मजीद क्या रिमार्क्स सामने आए हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज कर लिया है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत अहम रिमार्क्स किए हैं। कहा है कि माज़रत के साथ जिस चीज के लिए इलेक्शन कमीशन को केस भेजा गया था उसके बजाय बिल पर चले गए। हर एक ने अपना काम कानून के दायरे में रहकर करना है। हम इस मामले पर अभी गौर कर रहे हैं कि आईनी बॉडीज को हिदायत दे सकते हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत का सिंगल रुकनी फैसला जो है वो मुअत्तल करने की सदा की है, जिस पर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दोनों फरीकैन के फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन नीलम, ये भी बताइएगा किन किन निकात पर सवालात उठाए गए हैं। आज बिल्कुल आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अभी समाअत हुई है उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तरफ से अहम रिमार्क्स दिए गए हैं और जो बिल है उसके हवाले से बड़े ही अहम सवालात उठाए गए हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने जब ये बताया कि पार्लियामेंट की यूनियन काउंसिल बढ़ाने का बिल पास हुआ है तो जस्टिस आमिर फारूक ने सवालात उठाए। कहा कि ये बिल तो अभी तक एक्ट बना ही नहीं, क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले से कबल ये बिल पास हो चुका है। सवाल ये है कि एक बिल की बुनियाद पर तो इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ पीसीएल फंडिंग से केस में जो ऑब्जर्वेशन है अदालत की अपनी, उसका हवाला भी दिया गया है। चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है कि 2 रुकनी बेंच ने ऑब्जर्वेशन दी हुई है कि किसी बॉडी को डायरेक्शन नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट हिदायत जारी नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन की सरजनिश करते हुए कि हर एक ने अपना काम कानून के दायरे में रहकर करना है। हम इस मामले पर अभी गौर कर रहे हैं कि आईनी बॉडीज को हिदायत दे सकते हैं या नहीं। इस वक्त आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से अदालत का सिंगल रुकनी फैसला जो है वो मुअत्तल किए जाने की सदा भी की गई है। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील पर जो कि इलेक्शन कमीशन ने दायर की थी उस पर फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। जी ठीक है, फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन और विफाक की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपीलों पर बहुत शुक्रिया।